दो। कुछ दिन का मौका मुझको आप समझ दीजिए, घर जाने के लिए आप इजाजत। कीजिए तो मुझ पे ये एहसान, अरे मुझसे रूठे हैं भगवान। जब तोहरे माटी दोनों रुपया दे के पैसा जो तोहरे रुपया दे के नहीं रहन माटी दोनों तो का करे बिटिया पैदा कहे रहता है। हाँ का करे बिटिया पैदा कहे। मान लिया गलती थी हराम जादी तोहरी कोख में पैदा हो गए तो का करे हमरे घर में बियाह करे थे। हाँ अरे माटी दोनों कहूँ ले जाएगा कोठा बैठाए देते मजे के रुपया कमाती तोहरो जिंदगी सुधर जाता है और अंडा आइस के जिंदगी जीतीन। हे समझिया, जब से आए तो बहुत बोल चुकी हूँ, बहुत सुन चुके, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन ला। अगर हमारे बिटिया हम गरीब है, गरीब रह, अगर हमारे बिटिया कहो कोठा बैठावे का बुढ़ाई तो गए समझी, लेकिन अगर दोबारा कहबू यह लठिया तोहरे मोनम डाल के चाप के तो गंगा कसम बतावत ही अगर यह लठिया हमारी काकी के महोना में डाल के चाप के मार दो क्या, गंगा कसम बतावत ही हमारे काकी आनंद हो ही जाते। हम आनंद हो जाए तू आनंद बिहार हो जाए। कहा है मारी दे जाए। ए राम गरीब आया, जितना जल्दी हो सके हमारे दरवाजे से भाग। जब से आए हम माटी दोने देख हमार दुआर गरुआत बाग बीतन दुआर तो हमारा धसा चला जाता है। भागिए से तो कब 50,000 लाख हमरे इतना बिटिया के 2 दिन के विदाई कर दे समझे। तोरे 50,000 रुपया हो जाए माटी दोने तलाए के दे जाए अपनी बिटिया के लिए आए जाए और जब तक रुपया न मिले तब तक इन नैहरे के मुंह देखे के न पाए। इतनी बड़ी अन्याय करना नहीं चाहिए काकी। आप जानती हैं गरीब परिवार के हैं, राम गरीब नाम ही है। 1 बीघा जमीन थी और 50,000 गिरवी रख करके 50,000 लेके आ रहे थे काकी। रास्ते नकाब पोस्ट 2 मिले पैसे छीन लिए। क्या आपको ये दशा करने में अच्छा लग रहा है? ओके जिम्मेदार हम यही रे, ओके जिम्मेदार हम यही नहीं आप नहीं, लेकिन कुछ तो क्या कहा था दया करना चाहिए। सरकार का कहा था कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। इतनी सहमत नहीं माटी हर जाइयो नीक नोहर खात खात हिया तो है पेट भरा गया है, जीव भी गया तो है जाती आप बाप संगे नॉन रोटी खाए रहो जेकर कब का भोजन के टाइम व्यवस्था नहीं बाटे। जितना हम कहते उतना काम मां ध्यान से सुन रे। 20 बाल्टी पानी हमरे मरे, 25 बाल्टी धनिया बिटिया के लिए।
25 बाल्टी पानी हमरे भरे, 20 बाल्टी पानी हमरे भरे, 25 बाल्टी पानी हमरे बिटिया धनिया के भरे, भर के रेडी रखे। आवत यही तो स्नान करी था। ठीक है माँ। हम कहा था काकी, का कहा काका? बोला काका। हम कहा काका ही नहीं तो कैसे कहे रे? हम तो काका ही। हाँ हमारे काका है तू, वैसे वक्त ये करता तू नेता बन। काकी हाँ बोल। 20 बाल्टी पानी आपके भरे, 20 बाल्टी पानी हमारे भरे, 25 बाल्टी पानी बिट्टी धनिया के भरे। हाँ हम कहा था काकी, हाँ। कहा तुम्हारी बिटिया भैंस पड़िया हो गया। हमारी बिटिया तो का भैंस पड़िया दिखाती ही माटी दोनों। ए काकी 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 हाँ। ग्राम सभा के प्रधान, यह ग्राम सभा के प्रधान यही बगलिया तालाब खोदवाए हैं। चला वही तालाब ने बोर के निकाली। तो बड़ा ही है, यह सुन है सब, यह करावत है। जितना कहा तही उतना काम हो चाहिए। ठीक है। नहीं लौट के आवत यही और करे बाद में तो कहा भाई बताई। चल ठीक है। कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरे मुकद्दर में भगवान ने यही लिखा है। तो है का सब के हुआ अपन आपन कहावे वाला के बात। काहे का सब के हुआ आपन कहावे वाला के बात। सुखवा सब केहू बाटे, सुखवा सब केहू बाटे, सुखवा बतावे वाला के बात। कहे सब केहू महाबलिया सरकार पहले ये देख वाले शर्तनामे के हिसाब से कितना दिन हो गया रम गरीबों साला हवेली पर नहीं आया रे। देख रहा हूँ माई बाप, देख रहा हूँ। जल्दी देख, इस समय मूड मेरा बहुत खराब है। सरकार शर्तनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। 1 महीने 1 दिन हो गया जी मालिक। अरे मौका बहुत अच्छा है रे। क्यों नहीं मालिक? क्योंकि मैंने शर्तनामे के हिसाब से कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर रकम चुका दोगे जी मालिक, तो जमीन में वापस कर दूंगा। क्यों नहीं मालिक? वो जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। बिल्कुल बाबू। लेकिन रुपए भी मैं वसूल करूंगा। क्यों नहीं मालिक? आओ मेरे साथ, हम चलते हैं उसकी झोपड़ी पर। चलिए सरकार। आज अगर सड़क कर देता तो ठीक है, नहीं तो झोपड़ी में आग लगा देंगे, क्यों नहीं मालिक? जलाकर राख कर देंगे। कर देंगे बाबू। अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे टांग फाड़ कर तो कर देंगे। तो कर देंगे। आओ मेरे साथ। चलिए सरकार। अरे सोना भाई सोना गौरा रनिया, अरे सुनावल सोना गौरा रनिया, अरे शिव जी अमर कथा के लागे भेद बतावन, सुनावल सोना गौरा रनिया। राम राम आया रे हो मोरे रामा,
या मालिक, मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए। थोड़ी देर बैठ करके उनका इंतजार करता हूँ, हो सकता है कि मेरे बाबूजी आते हो। चलता हूँ, बैठता हूँ यहीं पर। अरे कौनो झोपड़ी महासारियो, ये है भाई, बड़ी इज्जत से बोला था। मैं बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। तो बात क्या है जो इतनी बेरहमी से बात कर रहे हो? सरकार, सरकार चलिए पता किया जाए मालिक। चलिए मालिक। क्या रे? सरकार, किस जगह पर लेके आया साले? यहाँ झोपड़ी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। अरे सरकार, मरे झोपड़ी के मरे, झोपड़ी के मरे। अबे साले, लेकिन ये नहीं मालूम ब्रह्म गरीबों साले की झोपड़ी कौन है रे? सरकार, हम हो कभो नहीं आए ही, हम ऐसा कर, नहीं पाते बाबू। आवाज लगा, जिस झोपड़ी से साला निकलेगा समझ लेना कि उसी की झोपड़ी है। ठीक है सरकार। लगा आवाज साले के गरीब का नाम लेकर। अरे कौनो हमें झोपड़ी में साले। क्या बात है भैया? ये बताओ, हाँ? ये राम गरीब की झोपड़ी है? मेरे बाबूजी का नाम राम गरीब है, ये उन्हीं की झोपड़ी है। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी अभी कहीं गए हैं, मेरी बहन उसे बुलाने के लिए गए हैं। बुलाने के लिए गए हैं? तुम्हारा हाँ, नाम भैया। रमेश है क्या? हाँ, मेरा नाम रमेश है। ये कुत्तों की तरह क्यों डांट रहे हो? है? सरकार, आपका शक मालिक बिल्कुल सही निकला। मेरा शक गलत निकलता ही नहीं है। सरकार, राम गरीबों की झोपड़ी यही है मालिक। हाँ मालिक। कौन है झोपड़ी में साला? लेकिन सरकार, राम गरीबुआ नहीं है मालिक। राम गरीबों साला मर गया क्या रे? उसका लड़का रमेश्वर है मालिक। ओह, अगर वो मर गया भी होगा जी सरकार। तो बाप की खाई रकम बेटा अदा करता है। जी सरकार। बुला रमेश्वर साले को। ठीक है सरकार। हाँ। बाबू राय बहादुर सिंह, मालिक हमारे तुम्हारे झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। हम तो जाने तुहिन बाबू साहेब है, बहुत उछरता है। उनसे कम नहीं हूं मैं, हाँ, लेकिन उनका दाहिना अंग हूं। समझत है। कहाँ है बाबू साहब? बाबू साहब तुमको बुला रहे हैं। चलो ले चलो बाबू साहब के पास। रामखोर, 1 महीने का दिन गुजर गए, साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी घर पे नहीं है, वो आ जाएंगे तो आपका संदेशा बता दूंगा, वो जा करके आपसे मुलाकात साला कर तुम्हारे लेंगे। बाप का नौकर हूं कि तुम्हारी झोपड़ी बनाता जाता रहूंगा। मेरी बात सुन बे। बोलिए सरकार। तो पहले कर जाओ, हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ, हमारा चुकाया नहीं, मां बीता तू सूरत दिखाया नहीं, कजला करके मेरा अरियादा कर भी बेहया बेशरम खौफ खाया नहीं। हरामजादा, तुम्हारा बाप साला 1 महीने का शर्तनामा बनवा कर 50,000 रुपए लिया और अभी तक साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं गया। सरकार, आपके कहने का मतलब कि मेरे बाबूजी आपके हवेली से जो कर्ज लाए अभी तक पहुंचाए नहीं, और आप आए ना कुछ पूछा ना कुछ बात की, मारना चालू कर दिए। मेरी बात सुनिए सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
अरे जमींदार साहब रहम कुछ तो खाओ जमीन रहम तुम जैसे गरीब जमींदार साहब रहम कुछ तो खाओ न बेदर्द कोड़े मुझ पे चलाओ न पिताजी हमारे अरे बहन के घर गए हैं क्या कहा पिताजी तुम्हारे बहन घर गए हैं? बाबू साहब नहीं, वो साला इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। पिताजी हमारे अरे बहन घर गए हैं अरे नहीं झूठ कहता सही मान जाओ बाबू साहब रामखोर मेरे ऊपर तरस खाइए। मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए, वो आ जाएंगे तो आप उनसे मुलाकात मैं उस राम गरीबुआ साले का इंतजार करूंगा। रुपए तो तुम्हें देना होगा बे। बाबू साहब आपने मेरे बाबूजी को कर्ज दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। कर्ज के बदले में आपने मेरी 1 बीघा जमीन गिरवी तो रखा है बाबू साहब। रमेश, उस जमीन को भूल जाओ क्योंकि तुम्हारा बाप 1 महीने का शर्तनामा बनवाया था और 1 महीने 1 दिन हो गया। उस शर्तनामे के हिसाब से जमीन तो हमारी हो गई। नहीं बाबू साहब ये कहाँ का इंसाफ है कि कर्ज लेने के बाद आपने मेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया। ये तो बेईमानी है बाबू साहब। नाइंसाफी है। हाँ बाबू साहब ये सरासर नाइंसाफी है। नहीं, ये इंसाफ मेरा है। इंसाफ तो मेरे बाप करते थे लेकिन नतीजा क्या निकला कि यही बेला प्रक्रिया उनकी अर्थी में हाथ बटाने नहीं गई। तभी से मुझे जलन रहती है गरीबों पर। मेरी बात ध्यान से सुन। बोलिए सरकार क्या बात है। और हमें सुबह तुम्हें दुख उठाना पड़े। सुबह तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। काट दूं जिस्म की बोटी बो काट दूं और जिस्म की बोटी बोटी अगर से मुझे खंजर उठाना पड़े। बाबू साहब आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए बाबू साहब। आपको गरीबों को मारने में बड़ा मजा आता है बाबू साहब। आपकी गरीबों की इज्जत
आपके पैरों के जूते के बराबर होती है बाबू साहब। इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात मानो, मुझे मत मारिए सरकार। या तो आज तुम रुपए दोगे, नहीं तो आज तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा, क्योंकि मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। बाबू साहब मैं आपका मान सम्मान कर रहा हूं बाबू साहब। क्यों अपने मान सम्मान को बिगाड़ना चाहते हैं? गरीबों को मारने में आपको बहुत मजा आती है बाबू साहब, लेकिन जब कोई गरीब मरने और मारने पर उतारू हो जाता है तो कोई अमीर को भगवान भी गरीबों से नहीं बचा सकता बाबू साहब। इसलिए कहता हूं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप क्या कहा कि मुझ जैसे जमींदार को भगवान नहीं बचाएगा? हाँ बाबू साहब, भगवान भी नहीं बचाएगा जब गरीब अपने आप पे उतर जाएगा तो। भगवान की ऐसी कम तैसी? अरे यहाँ का भगवान मैं हूँ। भगवान की औकात क्या है? बाबू हमारे यहाँ के भगवान राम है और मैं इनका सेवक महाबली हनुमान। और ये कह रहा है कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। कि आप सीधे पाँव आए हैं, उल्टे पाँव चले जाइए। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे बिना लिए पैसा। हरामखोर, रुपए जब तक नहीं पाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं तो आज तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। चले जाइए बाबू साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने कह दिया कि मेरी इज्जत जब भगवान नहीं किया तो इंसान क्या करेगा? सरकार, आप मेरे गांव के जमींदार हैं, इसलिए मैं आपका मान सम्मान रख रहा हूं। अब भी भलाई इसी में है कि आप वापस चले जाइए बाबू साहब। नहीं तो समझावत है कि हिया से चला जा, तोहरे समझ में ना आया। आज मार मार अब सारे की सारी ठकुराई तोहार भुला चोर। हिम्मत मत करना हाथ छोड़ने की। किसी ने देखा तो नहीं? बाबू इनके सबका नहीं देखा, रतौंधी होता है। अंधे हो जाए तो ठीक है, आंख फोड़ दिया जाए मर्चा डालकर। अबली अगर किसी की निगाह पड़ जाती हाँ तो लोग क्या सोचते कि जमींदार मारा जा रहा है। बाबू आपको साथ चार जूता हम पावत है। शराब साले, गेहूं के साथ साले घुन पे पीसा जाता है। हाँ बाबू, ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। बाबू वह तो कहा था ही सरकार कि नमक रोटी खाने वाला इंसान, बताओ बाबू, है? हाथी या साला हाथी का बच्चा है यार। शराब साले, बहुत मार मारिस बाबू। अब बताओ बाबू, सुबह का पहर आप क्या बताइए? पहला नाश्ता आपको तत्वी मंजन करा होता है तो पहला नाश्ता फल फलान को होता है। फल फ्रूट, फल फ्रूट। हाँ। घोड़ा वाला सामान खाते हैं। अबे नालायक कहीं के क्या है घोड़ा वाला? अरे बाबू चना चना। अबे साले घोड़े उसको खाते साले। बादाम तो खाते हो बाबू। हाँ? लेकिन बाबू तो सुबह पहाड़ पेड़ों खाते हैं। अबे साले हम पेड़ा बर्फी नहीं खाएंगे। हाँ? तो क्या तुम्हारी तरह गोल्डे चबाएंगे? वो तो खाते बाबू। आप देखा था क्या बताइए, मार लेगे तुमको, मार लेगे। हम इसे मारेंगे। हाँ बाबू, काम दाम दंड भेद बिल्कुल बाबू, ये सबके पास नहीं होता। नहीं बाबू, हम इसे मारेंगे, हाँ, लेकिन नीति से। बाबू मर गया आप नीच से। नीच नीच नहीं साले, नीति। नीच हम जानी नीच से। सुन बे। हाँ बाबू, एक रस्ते का इंतजाम करो। व्यवस्था करिए ही करिए। किए हो? व्यवस्था टाइट है। हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हवेली पर रखने के लिए वादा करेंगे। वादा करेंगे और इसे अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाएंगे और दोस्त बनाकर साले की पत्थी उड़ाएंगे। उड़ाएंगे बाबू।
रस्ते का इंतजाम कर, मैं हाँ सरकार। कोशिश करता हूँ। जी मालिक। रमेश, और रमेश, अबे गया नहीं तू कहा लेबे तो जाबे ही ऐसे। जानता हूँ शाले तू जिस चीज का आदमी है मिल गया है, तुझे अब चला जाएगा। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। तुम्हारा काम ही ऐसा है कि लोग नाराज हो जाएंगे। जलने वाले जले, हम बड़े बेशरम। नाराज मत होइए। बोलिए बोलिए। हम तो तुम्हारी आजमाइश कर रहे थे। मैंने सुना था कि राम गरीब के पास एक बेटा है जो बहुत ताकतवर है, बाहुबली है। वही मैं आजमाइश कर रहा था। वो हकीकत है, तुम बहादुर हो, इसलिए काम की बात करिए सरकार। हम जाएंगे, लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। मैं और तुम्हारे साथ ऐसा कहाँ हो सकता है? बाबू साहब, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, जाइए आप यहाँ से। हम हर संभव को असंभव में बदल देता हूं। तुम यहां नमक रोटी खा रहे हो, अरे हवेली पर रहोगे, आराम से ऐश की जिंदगी जियोगे। अब समझा तुम्हारा मतलब। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी हवेली पर चलूं और तुम्हारा कुत्ता बन के रहूं। तू कहे तो भूखूं और तू कहे तो काटूं। राज ठाकुर राज, ये गरीब का खून है। मेहनत कर सकता है लेकिन गुलामी नहीं पसंद है मुझे। जाइए ठाकुर, जाइए यहाँ से। अरे रमेश, कौन ससुरा कहता है कि हम तुमसे गुलामी करवाएंगे? फिर कैसे मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा? हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। ये कहाँ हो सकता है? शेर और बकरे की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। हो सकती बकरा कितना भी होशियार हो, लेकिन एक दिन शेर के मुंह में उसे जाना ही है। तुम्हारी दोस्ती मुझे नहीं कबूल है। ये तो कहावत है। इंसान और जानवर में फर्क होता है। अरे हमारे पास भी इंसानियत है, मैं भी इंसान हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम तुम्हें हवेली पर रखने अपना दोस्त बनाकर। अच्छी बात है। अगर ये बात है तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं बाबू साहब। आइए माय डियर फ्रेंड। वाह ठाकुर वाह, ये तेरी दोस्ती। मैंने कहा था ना। महाबली उठा हंटर और लगा इसके बदन पर 50 हंटर साले को। खोलते हैं, वीर नहीं। ये वीरों का धर्म नहीं है जावेद साहब। आप तो क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम यह नहीं है कि नियत्थे परिवार करे। आप क्षत्रिय का खून आपके रगों में नहीं है। आपके रगों में तो किसी हरामी का खून है। हरामखोर, तूने मुझे हरामी बनाया। चिल्ला ठाकुर चिल्ला। आज इसी हंडे से उतना ही मुझे मजा आता है। आज इसी हंडे से तुम्हारे बदन पर हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। तुम क्या समझते हो ठाकुर? कौन ताली बजाएगा? जिसे अपने कर हाथ, जिसे कर अपने बदन में रखना है, वो ताली नहीं बजाएगा। क्या रे? बहुत ताकतवर बनता है जरा। मौत से मुझे कितना डरते भी हैं। ताकतवर हो रमेश, जब शेर साला पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है तो वो साला कुत्ता से भी बदतर हो जाता है। जमींदार साहब, शायद आप एक बात नहीं जानते कि शेर को पिंजरे
भूखे मार डालो लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता। मैं जैसा तड़पता हूं ऐसा ही तड़पूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो शेर अगर घास नहीं खाता तो उसकी जान जमींदार ले लेता है। मुझे कोई परवाह नहीं है। उड़ा बंदूक। रमेश, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो इसी बेलापुर में हजारों रमेश हमारे पर खिलाफ पैदा हो जाएंगे, लेकिन जब मार देता हूं तुम्हें, अरे तुम्हें खत्म कर देता हूं, तो जो रमेश सलाकोख में जन्म भी लिया होगा वो भी सलाकोख में मर जाएगा। जानता हूं ठाकुर, जानता हूं तेरा दिमाग अंग्रेजों का है, क्योंकि इंकलाब उठाने वाली एक ही आवाज होती है। अगर आज मुझे जिंदा छोड़ेगा तो कल हजारों रमेश तेरे सामने खड़ा होकर के तेरा मुकाबला करेंगे। मान ठाकुर मान। तो हम ऐसा मौका देते ही नहीं है और दुश्मन को कभी छोड़ते ही नहीं है। हराम खोर मारने के लिए तैयार हो जाओ। हरामखोर, एक गोली मिस हो गई तो क्या हुआ, दूसरी गोली तुम्हारे सीने पर चलेगी। बस खबरदारी ठाकुर, ठहर जाइए, बस खबरदारी ठाकुर, ठहर जाइए। मेरे बेटे पे गोली चलाना नहीं है कोई गलती ठाकुर, क्षमा कीजिए। मेरे बेटे को जब से हराम ज्यादा साले कान का बहरा, हराम ज्यादा है, उठा के पटको साले को मारो 50 लाख। साला गलती पूछता मुझसे, बेटा पैदा किया है। हाँ ठाकुर साहब, बेटा पैदा किया। कान खोल के सुन पहले। सुनाइए। हमारी तू सुन ध्यान से बात बूढ़े, हमारी तू सुन ध्यान से, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं, मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया। मारते मारते साले मैं तुम्हें थक गया हूं। नहीं ठाकुर साहब, अगर हमारा बेटा अगर गलती किया है तो अपने बेटे की तरफ से ठाकुर साहब हम आपसे पाँव जोड़ते हैं कि मेरे बेटे की गलती। साला बेटा गलती माफ करता है, बेटा गलती करता है तो साला बाप माफी मांगता है। फालतू गुफ्तगू नहीं, साले मारूंगा दौड़ा के। बाबू साहब, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ मत। नहीं, मैं आपके आगे मत बोलूं। अरे मैं इस साले को मार कर क्या करूंगा रे, ये तो साला कब्र में बाल लटकाए खड़ा है। मारूंगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटी का जनाजा, और आज वही करूंगा जो दुनिया की रीत है। ये साला जब तुम तड़प तड़प के मर जाओगे तो ये तुम्हारा बाप सोच सोच कर मर जाएगा। अनर्थ हो गया सरकार। अनर्थ हो गया री। हाँ मालिक, गलत हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मालिक। मैंने गोली चलाया रामेश्वर के ऊपर। हाँ मालिक। ये साला अपने बेटी को बचाने के लिए
हाँ सरकार। सामने आ गया। सामने आ गया मालिक। गया साला काम से। गया मालिक। बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। जी मालिक। और बेलापुर के गरीब मजदूर किसान हमें देखकर जल रहे हैं। चल रहे बाबू। इसलिए यहाँ से दफा होना चाहिए, निकलिए बाबू। वरना सोच ले कि बोटी बोटी को डोलेंगे। रमेश भैया, ये क्या हो गया मेरे भाई? मेरे भाई, आज वो जमींदार साला मेरे बूढ़े बाप को इस दुनिया से बिठा दिया, और अगर आज मेरा हाथ ना बना होता मुन्ना, तो मैं कसम उस जमींदार साले को फाड़ करके फेंक देता। जमींदार, सबसे पहले मैं अपने बाबूजी का कफन दफन करूंगा, उसके बाद तेरे 5 साल अपने एक आत्माओं का बदला घिन घिन करके चुकाऊंगा। बहुत चल तेरे पास आ रहा हूं। चल मेरे भाई, मेरे बाबूजी को ले चल। यही आपका सहारा था। आज पिताजी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए मेरे भाई। ले चलो, पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद आगे जो करना है सोचेंगे मेरे भैया। ले चलिए पिताजी की लाश को भाई। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ मैं अपने मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया चलो भैया। अब साला बेगम मारे मर जाओगे। और देख हवेली दिखाई पड़ रही है। हाँ बाबू। अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। बाबू चला हुआ है, लिट्टी चोखा बनवा जाए। अब साला लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैं ऑर्डर दे दूंगा, पहुंचा देगा। ले बाबू, वक्त नहीं साला। कोई नहीं आएगा यहाँ। अरे ठाकुर, भाग साले भाग, देखता हूं कितनी दूर तक भागता है। आज तुझे बचने के लिए तेरी जमीन भी कम हो जाएगी। भाग ठाकुर साले, भाग गया साला। देखता हूं कब तक तू भागता है।
जमीरान श्री राम भैया, भाई ये साला एक रात दिन मेरे शिकंजे में आएगा। जिस दिन इससे मेरी मुलाकात होगी, फाड़ करके फेंक दूंगा इस कुत्ते साले को। चल मेरे भाई, देखता हो कब उससे मुलाकात होती है। मेरे भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप यहाँ बाप बिना तड़प रहे हैं और ससुराल में मेरी बहन गीता तड़पती होगी। मेरे भाई क्या बात है मुन्ना? भाई तू पैसा लेकर के बहन को देने के लिए गया था? हाँ भाई, पैसा छीन ले साले, नकापोश खाली हाथ हम आपके पिता के साथ गया था। मेरे भाई उन लोगों ने बहुत सताया मेरे भाई, बहन के सास नंद ने बहुत मारा पीटा मेरे भाई। वापस आ गए हैं, वहाँ बहन तड़प रही, यहाँ भाई तड़प रहा है। भैया मेरी बात मानो, इसी वक्त चलिए बहन जी तक दरवाजे चलते हैं। मेरे भाई ये खबर बहन जी को बताएंगे। भाई ठीक कहता है मेरे भाई। आज ये कैसा वक्त आ गया रे कि दौलत भी गई और बहन को चैन भी ना मिला। नहीं भाई, मेरे भाई चल, मैं कुआ छोड़े ही चाहे जितना दूरी रहा करता ही है। चल मैं अपनी बहन के पास चलता हूँ। चल बिंदा के परिवार गीता बहन के दरवाजे मेरे भाई चलते हैं। करबला की जमी जब किरोने लगी, आज आले मोहम्मद का घर लुट गया। करबला की गया मेरा सब लुट गया। आपका क्या गया मेरा सब लुट गया। आमिना के दुलारे का सर कट गया। बच गए, हमका भगवान ने बचा दी। नहीं जोन हुलान हुला जाए भाई साहब ने बहुत तबियत मस्त हुई है जान ले। लेकिन कहने का बा मास्टर, मेहरारू हमार परेशान बा, नैहरे में हम न बैंकिंग परेशान नहीं। 3-3 4-4 महीने हो जाता है। काल फोन करी कहे कथो तनुजा का पापा कहाँ? हाँ हमार लाली लिपीची तक झुरान चली जात बिया। सुरेश भैया अरे आगे लगा नहीं हर का टोला 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 टोला, आगे लगा नहीं हर का टोला, बलम आवायालू निकोला। आलू निकोला वो कर चोखा बनावा आलू, भौरी के साथे ढकेला बलम आवायालू।
बाबूजी गए या अभी घर पहुंची या नहीं पहुंची भगवान, कोई खबर भी नहीं मुझे मिली। और आज मेरे भैया रमेश की मुझे बहुत जोर से याद आ रही है। भैया रमेश, तुम कहाँ हो भैया? आज ये आपके गीता आपको याद कर रही है भैया रमेश। चंदा रे मेरे भैया से कहे चंदा रे मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे हो। कैसा है बिल्कुल तेरे जैसा है देखेगा पहचान ही लेगा। जानी ही लेगा तू गारी गारी की कहना है। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना भैया भैया। मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, बहन गीता के घर आ चुके हैं। मेरे भाई यही है गीता बहन का मकान। मेरे भाई यहाँ आने की इच्छा तो नहीं कहती क्योंकि बहुत मारे आया हूँ मेरे भाई, लेकिन ऐसी बहन की याद मारा मोह है, बहन के दरवाजे पर आना पड़ा मेरे भाई। भैया गीता बहन का नाम लेकर आवाज लगाओ, अगर बहन आवाज सुनेगी कि मेरे भैया रमेश की आवाज है, बहन गीता दौड़ती हुई आएगी मेरे भाई पास। जरूर बुलाऊंगा मेरे भाई, और उसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन मेरे भाई? कोई नहीं भैया। गीता, अरे ओ गीता, देख देख बहन, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा है। क्या बहन, भैया भैया रमेश, भैया आप इतने दिन बाद मेरे घर आए भैया, आपको तो खुशी होना था, फिर आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है भैया? आज
इस जबान से तुझसे बताओ कि बहन मेरे आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ये गुड़िया। तो सुनिए मेरी मैया बात, मैं आपसे कुछ कहना बोल बहन, क्या बात है? काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आँखों से आंसू बहाते। काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आँखों से आंसू बहाते। काहे घर की खबर, काहे घर की खबर, न होता मुझसे सबर। बात क्या है ये भैया बताओ, बताओ इसका रास्ते न रोके। बहन तो ये जानना चाहती है कि तेरा भाई क्यों रो रहा है? हाँ भैया मैं तो जानना मेरी बात सुन बहन, मैं बता रहा हूँ कि क्या बात है। कहिए भैया। मत पूछो बहन हमारी कहानी, मत पूछो। मुझ पर है ढाया, जुल्म मुझ पर है ढाया, स्वर्ग सितारे। जुल्म मुझ पर है ढाया, बाबू स्वर्ग सितारे। बहन सच सच मैं तुमसे बताऊं, बताऊं मत पूछो बहन। अरे अरे ये तेरा भाई आज से अनाथ हो गया रे गुड़िया। अरे वो जमींदार साला, वो जमींदार मेरे बाबूजी को, मेरे बाबूजी को गोली। नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए भैया। चलिए मैं इसी वक्त अपने घर चलूंगी, आइए मेरे साथ में भैया। मैं इसी रुकिए रुकिए, ये गीता भाभी तुम कहाँ जा रही? रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए, ये गीता भाभी तुम कहाँ
के ये संग में कहाँ जा रही, जब मारी भैया है घर पे नहीं, पराए मर्द के संग में भगी जा रही। बोल हरामजादी, आप ये क्या कह रही हो दीदी? जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। नहीं दीदी, ये आप इन्हें नहीं पहचानती हो, ये मेरे भैया रमेश है दीदी। क्या ये तेरे भैया हैं हरामजादी? हाँ दीदी, मेरे भैया है। हराम जाने रंडो हर जाइयाओ, दिन के भैया और रात के सैया बनाती हो।